धर्म की हानि होती है, अर्थात व्यापार में घाटा पड़ जाना। व्यापार हम सब लोग करते हैं, घाटा पड़ जाता है। इसी तरह हम धर्म का पालन तो करते हैं, पर धर्म की हानि, व्यापार में घाटा। अच्छा, जब धर्म घटेगा तो अधर्म बढ़ेगा। बाणई असुर अधम अभिमानी। ब्राह्मणों को, देवताओं को, गौओं को सताने वालों की संख्या बढ़ती है, तब तब भगवान विविध रूपों में अवतार लेकर धरती का संकट हरण करते हैं। अच्छा, हमें एक बात समझ में नहीं आती, आप ये बताओ कि भगवान को अधर्म को दूर करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेना पड़े। भगवान का संकल्प काफी है। भगवान संकल्प करने तो समाज धर्ममय हो जाए। खुद क्यों आते हैं? अरे, इसका कारण दूसरा है। धर्म की स्थापना के बहाने सो केवल भगता हित लागी, तो केवल भगता, तो केवल भगता हित लागी, तो केवल भगता भगवान का भक्तों के लिए अवतार होता है। अरे करुणानिधि जो करुणानिधि तुम्हारा फिर से ब्रज में अवतार हो जाए। करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। तो भक्ति का चमन बिगड़ा, तो भक्ति का चमन बिगड़ा हुआ गुलजार हो जाए। तो भक्ति का चमन बिगड़ा हुआ गुलजार हो जाए। तो भक्ति का चमन बिखरा हुआ गुलजार हो जाए। तो भक्ति का चमन बिखरा हुआ गुलजार हो जाए। तो भक्ति का चमन बिखरा हुआ गुलजार हो जाए। आज तक दीवानगी उस
क्षण का स्मरण करके भगवान श्री कृष्ण को हुए कितने वर्ष हुए। पर आज भी भक्त लोग क्या कहते हैं, ये छोरा नंद को दी हमें तो दीवानी बनाए गयो रे, हमें तो दीवानी बनाए गयो रे, हमें तो दीवानी बनाए गयो रे। आज भी माता मीरा के पद, मीरा की तो पीर मिटे जो वैद संवरिया हो। ये एक बार अवतार लेने से जब तक दोबारा अवतार नहीं होता तब तक भक्ति की जो धारा बहती रहती है, इसीलिए भगवान का अवतार है। अवधवासी क्या कहते हैं, ब्रजवासी कहते हैं हमें तो दीवानियां बनाए गए। अवधवासी कहते हैं हो बैदे ही बलम से लगन लागी, बैदे बलम हो बैदे बलम से लगन लागी, बैदे ही बलम से लगन लागी, बैदे ही बलम से लगन लागी, बैदे ही बलम से लगन लागी, बैदे जब से देखी सावरी सूरत, जब से देखी सावरी सूरत, जब से देखी सावरी सबसे नैना भय बागी, जब से नैना भय बागी बैठे ही बलम से लगन, बैठे ही बलम से लगन लागे, बैठे ही बलम से लगन लागे, बैठे ही लगन ऐसी लगी कढ़े न बैन बहे दो नैना, चढ़े न बैन बहे दो नैना, कुसुम चुनरिया भई दागी, कुसुम चुनरिया भई दागी, बैठे ही बलम से लगन लागी, ओ बैठे ही लगन से, बैठे ही बलम से लगन लागी, बैठे ही बलम से लगन लागी, बैठे ही। ये जो राम भक्ति है, ये जो श्री कृष्ण भक्ति है, श्री राम सीताराम भक्ति है, ये जो चंद बसो और मेरे दशरथ सुत अरु जनक नंदनी अरुण कमल कर कमलन फेरे, ये जो प्रेमियों का अनुराग है, उमंग है, इसी के लिए भगवान का अवतार होता है। धर्म स्थापना के बहाने भक्तों के लिए भगवान का अवतार। आहा, एक बार एक ज्ञानी और एक भक्त में बड़ा विवाद हुआ। ज्ञानी ने भक्त से कहा भगवान के हम ज्यादा करीब हैं। क्यों? हम योग्य हैं। भक्त बोला हम ज्यादा करीब हैं क्योंकि हम अयोग्य हैं। बड़ा बेटा मां की गोद में नहीं रहता, छोटा बेटा ही मां की गोद में रहता है।
चलो भगवान से ही पूछ ले। दोनों गए भगवान के पास। भगवान से ज्ञानी ने कहा कि हमारा आपका क्या संबंध। भक्त बोला हमारा आपका क्या संबंध बताओ। भगवान ने ज्ञानी से कहा कि देखो भाई, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, मुझ में और ज्ञानी के स्वरूप में रंच मात्र भी भेद नहीं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी मेरी, क्यों भाई ज्ञानी, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। भक्त ने सुना तो निराश होकर चला। भगवान ने कहा तुम निराश होकर मत जाओ, पूरी बात तो सुनोगे। भक्त बोला क्या सुने, जब ज्ञानी आपकी आत्मा हो गए तो हमें तो कोई छोटा ही सा स्थान मिलेगा। भगवान ने कहा पूरी बात तो सुनो। का पूरी बात यह है कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त तो मेरा परमात्मा है। मैं अपने भक्त का भक्त। इन्हीं काज तज लोक लाज, इन्हीं काज तज लोक लाज, मैंने बैकुंठ बिसरायो, नाना भांत नचायो, भक्तन ने मोको नचायो, भक्तन ने मोको नाना भांत नचायो, भक्तन ने मोको नाना भांत। इन्हीं काज तज लोक लाज, मैंने इन्हीं काज तज लोक लाज, मैंने इन्हीं भगवान भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। अच्छा, भक्तों की लीला बड़ी होगी। एक महात्मा थे श्री अवध में, वे अपने को भगवान राम का गुरु जी मानते थे। वे कहते थे राम जी हमारे शिष्य हैं, इसीलिए मंदिर में नहीं जाते थे, मैं उनका गुरु हूं। वे सिंहासन पर बैठे होंगे, बहू जानकी जी भी उनके साथ होंगे, उन्हें बड़ा संकोच होगा, मंदिर में नहीं जाते। बाहर ही एक झोपड़ी, उसी के अंदर रहते। कोई मंदिर से आता तो कोई कुशलता से अच्छी तरह, बस ठीक। लोग देखते कुटिया बंद रहती, कुटिया के अंदर राम जी का एक चित्र, खड़िया, पाटी, छड़ी। भगवान को पढ़ाते लिख लिख, देखो ये लिख दिया है, याद कर लो, पढ़ लो, चलो। पाटी सामने रख देते। और कभी कभी कहते राजा के बेटे हो बिगड़ जाओगे, 4 अक्षर पढ़ लो काम आएंगे। पढ़ने लगता है भगवान नहीं पढ़ रहे हैं तो छड़ी दिखाते दूर से, पढ़ो 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 पढ़ो, कितनी देर हो गई तुमको समझाते समझाते। तो भगवान ऐसे भाववश, भगवान का चित्र कांपने लगता डर के मारे, और भगवान को कांपते देखते तो खुद रोने लगते। रो रो कर कहते, कितना कहते हैं कि पढ़ लो, तुम पढ़ते नहीं इसीलिए मुझे डांटना पड़ता है, पर तुम डरते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बोलो, जिंदगी बिता दी इसी में। कुछ महात्माओं ने कहा कि अरे ये काहे के महात्मा है, मंदिर में जाते नहीं, भोजनालय में तुरंत पहुंच जाते। चलो मंदिर में, नहीं मैं नहीं जाऊंगा।
महात्मा बोले हम लोग ले चलेंगे जबरदस्ती। दो ने हाथ पकड़े, दो ने उधर से चलो, मंदिर में खींच कर ले जाने लगे। तो भगवान से बाहर से बोले, प्रभु मैं मजबूर हूं, ये लोग खींचकर मुझे ला रहे हैं, अब आप अपने संकोच का स्वयं निर्वाह कर लेना। और जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश किया, आप आश्चर्य करेंगे, जानकी माता के मुख पर घूंघट आ गया। श्री राम जी का मुकुट झुक गया। देखने वालों ने यह दृश्य देखा। बाबा कह रहे थे मैं इसीलिए नहीं आ रहा था। देखा आपने, सबकी आंखों में आंसू थे। धन्य है राम जी जो इतना संबंध निभाते हैं। धन्य है जानकी माता। और भगवान यही संबंध निभाते ही हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा, मानो एक भगति कर नाता। इन भक्तों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अच्छा, हालांकि दुनिया की दृष्टि से ये लोग पागल लगते हैं, पर इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। इन्हें पागल ही रहने दो कि ये पागल ही अच्छे हैं। भगवान अवतार लेते हैं। मालूम क्यों लेते हैं अवतार? हम लोग आरती करते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं, मंत्र बोलते हैं, और भगवान को ये मंत्र तो वहां भी सुनने को मिल जाएंगे, बैकुंठ में, साकेत में भी, वहां पूजन अर्चन ही होता है। लेकिन यहां मालूम काहे को आते हैं? पूजन अर्चन करने सुनने के लिए नहीं, स्वस्ति वाचन सुनने के लिए नहीं। फिर बोले यहां तो ब्रज गोप ग्वालों की गाली सुनने के लिए अवतार लेते हैं, और श्री राम अवतार में मिथिलानियों की गाली सुनने के लिए अवतार लेते हैं। जहां ब्रजवासी कहते हैं, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकनों में, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकनों में, ऐसो लोकनों में नाय हो तीनों लोकनों में ना, ओ लोकनों में ना हो तीनों लोकनों में ना, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकनों में ना, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकनों में ना। तीन ठोर से टेढ़ो दीखे, तीन ठोर से टेढ़ो दीखे, नट कैसी चल गतिए सीखे, नट कैसी चल गतिए सीखे, तिरछे नैन चलावत तीखे, तिरछे नैन चलावत तीखे। लेकिन इसको ऐसे ही वैसा मत मानना। शिव ब्रह्माया को पार न पावे, शिव ब्रह्माया को पार न पावे, सुख सनकादिक ध्यान लगावे, सुख सनकादिक ध्यान लगावे, नारद आदि सदा गुण गावे, नारद आदि सदा गुण गावे, सब देवन को देव कौए ब्रज में चरावे गाय, सब देवन को देव कौए ब्रज में चरावे गाय, ऐसो चटक मटक जय हो ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकनों में ना। और ब्रज गोपी क्या कहते हैं? बरसाने की गोपियां तो एक ही बात कहती है, कान्हा बरसाने में आए गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आए गई हो, बुलाए गई प्यारी राधा, बुलाए रही राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आई गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आई गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी। पेटी को साग बेघर की रोटी, 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 कोई भूख लगे तो खाए
गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी। भूख लगे तो आए गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी। तेरी गरज पड़े तो आए गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी। तेरी गरज पड़े तो आए गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने आए गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी। कंस के दरबार में बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ दिया भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने।